केमिकल काइनेटिक्स। पहले पुराना वाला अपडेट देते हैं, बाकी सबका सब सेट हो गया है। 7 चैप्टर किसके कितने होगा? 6 होगा, 4 5 3 2 1 0। कनिष्का, तो तुम लोग अब साथ में इसीलिए बैठे हो क्या तुम सब लोग? बायो आदमी हैं? इसने पेन क्यों लिए इसने बता पहले। दोनों पेन रख लिए थे, एक नहीं रखा। ये है त्यूज मक्का दही, मम्मी पे बोलती है इसकी। बताती तो अभी तो कह रही घर जाके तो 2 थप्पड़ लगा, क्या कुछ बोली तो। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ते जाए, सेट पर ध्यान से हैं। कवर अप करते हैं ना, ज्यादा नहीं। बस ये 15-20 क्वेश्चन को बहुत बड़ा टारगेट नहीं है ना, टर्न नहीं होगा तो मैं इनका, मैं तब तक रिबूट हो लूंगा। मैं आके 10 मिनट सो गया, गलत सो गया, तो 1 घंटे 2 घंटे सोता या बिल्कुल नहीं। बताओ भाई, कोई महान दिग्गज व्यक्ति बताए हैं? बीएस का सही आंसर? अच्छा, तो सोचता हूँ एक बार। 2a इक्वल टू में लिखा हुआ है 3b। अगर किसी भी रिएक्शन का रेट लिखना है तो रेट लिखने का तरीका, इसका रेट कैसे लिखा जाता है? माइनस के डी ओवर 2d ओवर dt, नीचे लग जाएगा 2, सही है, और इक्वल टू लग जाएगा db ओवर dt अपॉन में क्या आ जाएगा? 3। अच्छा, इस 2 को मैंने यहाँ से यहाँ भेज दिया, माइनस नहीं भेज सकते, ध्यान रखना। माइनस तो रिएक्टेंट का घटने वाला रिप्रेजेंटेशन है, तो बनेगा माइनस के कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ कुछ नहीं, ये वाला 2 आ जाएगा, तो 2db ओवर dt बन जाएगा, नीचे 3b है। करेक्ट आंसर ये है, और यहाँ से पॉजिटिव में ही आएगा, है ना, सादी पॉजिटिव में। चलो अच्छी बात है, ठीक है भाई। अगले का जवाब दें ध्यान से, सोचें समझे उत्तर दें। अरे ग्राफ यहाँ है, ये कोने में ये डुबका बैठा है। कंसेंट्रेशन ऑफ आर, हाँ घटती है, सही बात है। कौन सा करेक्ट आंसर है? कौन सा पूछ रहा है ये? ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है एंड स्लोप है इंटरसेप्ट। भैया सबके ग्राफ एक बार चेकआउट कर लें सभी लोग। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पहली बार स्लोप डिक्रीजिंग है, तो करेक्ट आंसर माइनस के लगेगा। पहली बात तो ये कि ये और ये तो गलती है, ठीक है। अब 2.303 कौन से में आता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो ये वाला भी हटा दो, करेक्ट आंसर लग जाएगा अभी। अगले का जवाब, अगले वाले का, द प्लॉट ऑफ आर वर्सेस टाइम जीरो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अभी तो बनाया। माइनस के होती है उसकी स्लोप, तो ठीक है। अगला, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज, फॉर्मूला होता क्या है वैसे उसका? नहीं, इक्वल टू में क्या होता है? के इक्वल टू में ए ई की पावर माइनस के ई ए बाई आर टी, एक्टिवेशन एनर्जी। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी हैविंग ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, के बाई ए इक्वल टू ई की पावर माइनस ई अपॉन में आर टी। ये लगेगा करेक्ट आंसर। हाँ यही है, कन्फर्म। अगला, हाँ अब ठीक है, अब सही सवाल आए, है ना। अब आएंगे
क्वेश्चन करने बताने लायक, क्वेश्चन में 5 ध्यान से पढ़ लें, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है ना, बहुत इजी निकल जाएगा। मैं 60वें पेज नंबर के आसपास हूँ, है ना, तो क्वेश्चन पढ़े ध्यान से। रिएक्शन का रेट इन केमिस्ट्री, द स्पीड ऑफ एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड इन ऑफन एक्सप्रेस आइदर कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ प्रोडक्ट था, ठीक है, आगे बात बता मुझे बस। एक्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, इसका रेट लिखना, कुछ खास नहीं करना। N2 गैस अपने पास में सभी लोग जानते हैं, उसके बाद 3H2 गैस अपने पास सभी लोग जानते हैं, फिर गिव्स 2NH3 गैस अपने पास में, इसका रेट लिखना भैया। रेट लिखने के लिए अपन लोग जानते हैं वाला क्या बन जाएगा, माइनस की कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन में dt इक्वल टू में माइनस की कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन में 3 dt, उसके बाद में इक्वल टू में कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन में dt, उसके नीचे क्या लग जाएगा 2। क्या नंबर का सवाल है ये, कितने का भी होगा, ये वाला ध्यान से पढ़े। द रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन आर इज इतना 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 इतना, ठीक है। के अंदर रिएक्शन भी एलिमेंट्री प्रोसेस हो सकती है क्या, ये नहीं, इनका सम कितना होना चाहिए था 1, मतलब पहली बार इसका ऑर्डर ध्यान से देखें। अरे सीधी बात है, एलिमेंट्री रिएक्शन किसे बोलते हैं, जो सिंगल स्टेप प्रोसीड हो जाए। अपने पास में इसका रेट लिखा हुआ है के ए की पावर 1 और प्लस में बी की पावर कितना 3 अपॉन में 2। इसका ऑर्डर बता दो सभी लोग पहले तो मुझे, ऑर्डर कितना है इसका 1 पॉइंट नहीं 2.5 है शायद, एक और ये वाला 1.5 यानी 2.5 हो गया। रिएक्शन एलिमेंट्री कब हो सकती है, उसका जो ऑर्डर का सम कितना हो जाए 1, जब 1 आ जाए तो उसके चांसेस हैं वो एलिमेंट्री हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑर्डर उसका 1 से ऊपर निकल गया तो एलिमेंट्री होने के चांसेस नहीं है। अगर 1 हो तो एलिमेंट्री होने की संभावना है, अभी परफेक्ट नहीं है, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये 1 है तो एलिमेंट्री बनता, अभी 1 नहीं है तो एलिमेंट्री भी नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें ना, 1 पे एलिमेंट्री होता वरना नहीं है एलिमेंट्री। अब सवाल पढ़े ध्यान से, क्योंकि चैप्टर में से न्यूमेरिकल कन्फर्म आ रहे हैं, भगवान करे कि यही न्यूमेरिकल रिपीट हो जाए और क्या है ना, अच्छा होगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉपर्ली फिनिश करें, मैं तुम्हें काम समझा ही दिया है, क्वेश्चन में साथ में पढ़ के देख लें, मैं इसका आंसर निकालता हूँ, पढ़ लो पहले। पढ़े पढ़े, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर्मूला होगा अपने पास में के आर नॉट माइनस के आर अपॉन में टी, शायद यही होता है। तुम देखो कॉपी किताब कुछ है खोलने को नहीं है, फिल्म थोड़ी चल रही है कोई। हाँ भाई बताएंगे ध्यान से। नेक्स्ट, द रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी गई है, सबको सबकी के याद है ना। जीरो ऑर्डर का होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर का मोल इनवर्स लीटर सेकंड, ऐसे करके कुछ है ना, ठीक है। इसकी के की वैल्यू दी गई है 0.0030। उसके बाद में हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम पूछा है कितना लगेगा, कहां से कहां होने में, इनिशियली ए से इतना गिरने में। अगर आर की वैल्यू पहले 0.10 है उससे, यानी आर नॉट है ये, तो फिर आर नॉट इतना है और आर है अपने पास 0.075, तो इतने से इतना होने में कितना टाइम लगेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। पहली बात किसी फॉर्मूला आता है इंटीग्रेटेड रेट, कुछ बता दो तीनों की अगर याद हो तो, एक की तो मैं बता दूं तो मैं अगर ध्यान आ जाए, के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के आर अपॉन में टी, ध्यान है ये कौन से वाले की है, फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है, के इज इक्वल्स टू में 2.303 अपॉन में टी, उसके बाद में लॉग में ऊपर कौन आ जाएगा आर नॉट और नीचे कौन आ जाएगा आर। और सेकंड ऑर्डर की है, नहीं हाँ तो वो तो आ गया अगर ना, तो वो बोल पहले, वो तो ठीक है चल, 1 अपॉन में टी, उसके बाद में 1 अपॉन -1 अपॉन में आर नॉट। तुम्हें ये रिएक्शन याद होनी चाहिए पहले, शादी की से पहले चैप्टर लिख के एक बार रिवाइज कर लेना। कल बहुत बढ़िया बात दिमाग में आई थी मेरे, वैसे मतलब बालक पता क्या करता है, सवाल करने बैठा, सवाल नहीं हुए फिर थ्योरी पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल नहीं हुई दोबारा थ्योरी रट लेंगे, क्वेश्चन नहीं होते हैं वापस से थ्योरी याद करने लग गए। थ्योरी मत करो, पेपर में नहीं आती है, थ्योरी से बढ़िया सवाल करो, कंसेप्ट मजबूत हो उससे, है ना, कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करनी है, ठीक है। अब ध्यान से बात सुने, अगर इसको थोड़ा सफाई से सेट किया जाए अपन लोगों के द्वारा तो बहुत सिंपल बात निकल के आती है। और बात कौन सी, वो ये देखना, पहली बात के इज इक्वल्स टू में आर नॉट माइनस के आर अपॉन में टी, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी आर नॉट माइनस के आर अपॉन में
के ठीक है। आर नोट में से आर घटाना है, यानी 0.10 में से घटाना है 0.075 और नीचे लग जाएगा अपने पास में 0.0030। हो गया ना सॉल्व। ठीक है, एक बार बस घटवा दोगे मुझे 0.10, क्योंकि कोई यहाँ पे आके लुढ़क गया ना, मैं सही बताऊँ गला दबा दूंगा मैं ऐसों का, सब घटा नहीं पाए हम लोग। तो ये तो सॉल्व होना ही चाहिए साफ साफ यार, मतलब क्या कर रहा था इस वक्त। ठीक है, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में 7 गए तो 2, अपने पास यहाँ लग जाएगा 0.025। मतलब दुनिया में सबसे घातक मार के हकदार हैं वो जो इस जगह आके छोड़ दें। ठीक है, पॉइंट के बाद मैंने ये डिजिट रखी नहीं, 3 3 बराबर चल रहे दोनों के पास में, 3 से 3 काट भी दिए, काट दिए, 3 से ये काटेंगे कितना आ जाएगा, लगभग 8.33 सेकंड के आसपास आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। अगला, आई एम गेटिंग माई सेल्फ बैक नाउ। ओके, हाँ भाई, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 दे रखा है, जीरो रिएक्शन। व्हाट आर द प्रोडक्शन रेट ऑफ N2H2K की वैल्यू दी गई है, बता दें, आसान सवाल है, अगर बात समझ में आ गई हो तो। डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 डिकम्पोज हो रहा है किस किस में, N2 और प्लस में किस में, H2 में डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, अब बात सुने ध्यान से, इसको बैलेंस कर लेता हूं मैं, वैसे नीड रिक्वायरमेंट है नहीं उसकी कुछ भी खास, लेकिन फिर भी कर दिया ऐसे ही करके। ठीक है भाई, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट, भाई रेट लिखने का तरीका क्या होता है, के रिएक्टेंट की पावर, भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो मतलब रिएक्टेंट की पावर मिला कितनी हो जाएगी, 0 तो होगी, तो रेट इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, यही तो निकलेगा। तो मैं तो बस तुमसे पूछ रहा हूं कि इसकी बात समझो, ये तुमसे क्या कहना चाहता है। व्हाट इज द प्रोडक्शन रेट ऑफ N2H2। पहली बात तो अपन लोग जो अभी रेट लिख के दोबारा रेट लिखता हूं मैं, अगर मैं इसका वापस से रेट लिखता हूं तो रेट निकल के आ जाएगा, इस वाले का बोल लो, माइनस की 1/2 डेल कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन में डेल टी। ठीक है, उसके बाद में आगे ये वाला बैलेंस हो चुका है क्या, हाँ ये तो बैलेंस है, कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन में dt, और ये वाला बन जाएगा नहीं प्लस की है, 1 अपॉन में थी कंसंट्रेशन ऑफ कौन, H2 अपॉन में dt। सही है ना, रेट की जगह पे क्या लगेगा, के, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट के इक्वल पाया जाता है। तो अगर मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट को के इक्वल पुट किया, तो मेरे पास यहाँ पे काम के दो एलिमेंट कौन से हैं कि साहब N2 और H2 के बढ़ने का रेट पूछा गया है, तो मैंने N2 को सामने लगा दिया, पहले इसके टपका दिया N2 अपॉन में dt, और अगली लाइन में मैंने यहाँ पे लिख दिया के इक्वल टू 1 अपॉन में 3 कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन में dt। अब मुझे साफ साफ समझ में आता है कि मुझे यहाँ पे बस के की वैल्यू पुट करनी है। के की वैल्यू दी गई है 2.5 10 की पावर माइनस के 4, ये तो बनने का रेट हो गया किसका, N2 का, ये तो N2 के बनने की स्पीड निकल के आ गई। और अगर के की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो 3 का मल्टीप्लाई भी लपेटना उसमें, यानी कि 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, और बन जाएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H2 यानी प्रोडक्शन ऑफ H2 का रेट आ जाएगा। पहले ध्यान से क्वेश्चन देख लें तरीके से कैसे हुआ। जीरो रिएक्शन है तो रेट की वैल्यू के इक्वल है, के को इक्वेट किया, आंसर खत्म। ध्यान से देखें, पहले सिंपल सवाल है। कल लगाएंगे, कल तो ये बात पल्ली पड़ी नहीं, ये वाली कुछ कठिन नहीं है, अगर मैं तुम्हें सही बुद्धि से बता रहा हूँ तो स्केच करके देख लो। अगला, जी यही चीज है जो आलस आता है वहां देख के से। हाँ भाई, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन सम स्पीशीज सीम्स ऑब्वियस, ट्राइवल कंसेप्ट, कुछ भी सवाल क्या है वो बता बस। डिफाइन ऑर्डर रिएक्शन इन सिंपल वर्ड। ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज ऑर्डर, बहुत सी बातें बतानी ऑर्डर के बारे में। ठीक है, ऊपर कुछ पढ़ा नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या कह सकते हैं भाई, सबसे पहली बात तो सीधी सीधी बात, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और इसका सीधे से हिसाब किताब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट ऑफ द रिएक्शन। इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट ऑफ द रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल व्हाटएवर, जबकि मॉलिक्युलरिटी ऐसी नहीं होती, पूछा नहीं है, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ। डेफिनेशन ही पर्याप्त है, हल्की फुल्की सी, कुछ जमानों पीछे बात है, तुम लोगों ने स्कूल में कदम भी नहीं रखा होगा उस टाइम पे, तो फिर अब छोड़ ही दो इसे। 2011 में कोई था तुम में से स्कूल में, आज से 15 साल पहले हो, नर्सरी में ही थे तुम शायद, नर्सरी LKG UKG, और 12 साल ये हो गए हिसाब किताब पूरा। चलो भाई ये देखें ध्यान से, और 2011 इंटू 2 22 हो गए।
हाँ भाई, गिवन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन विद ऑर्डर मोलिकुलरिटी आर सेम। कोई ऐसी रिएक्शन का एग्जांपल देना जिसमें ऑर्डर भी सेम हो, मोलिकुलरिटी भी सेम हो, बताएं। सूडो ऑर्डर रिएक्शन नहीं, सूडो ऑर्डर होती कौन सी, किसी को पता है? रिएक्शन का परफेक्ट एग्जांपल पता है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसका? ईस्टर का। वो परफेक्ट एग्जांपल है उसका, एकदम ज्यादा मात्रा में पानी की मात्रा लेने पर, ज्यादा मात्रा में लेने पर वो मोलिकुलरिटी ऑर्डर सेम हो जाते हैं उसके, है ना। आगे क्वेश्चन करें, क्वेश्चंस पे आते हैं, थ्योरेटिकल नहीं। ठीक है भाई, ये पढ़े ध्यान से। राइट द ऑर्डर द मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, राइट द यूनिट ऑफ के। रेट इक्वल टू के ए लिखा हुआ है। इसका ऑर्डर बता दो पहले तो। ऑर्डर तो उसका हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। रेट इक्वल लगा हुआ के ए, तो के ए की पावर निकल के आ जाएगी 1, तो ऑर्डर तो हो गया इसका 1, ठीक है भाई। दूसरी कांग्रेस की मोलिकुलरिटी बता दो। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स एक टाइम पे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? 2, क्योंकि H और Cl टूट टूट के जुड़ रहा होगा तो HCl बना रहा होगा, 2 मॉलिक्यूल्स हैं कुल मिला के। और यूनिट ऑफ के बतानी है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की यूनिट क्या निकल के आ जाएगी? सेकेंड इनवर्स, ठीक है। हाँ भाई, ध्यान से पढ़ के देख लें। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड इज इंपॉर्टेंट डिटरमाइन सेफ्टी ऑफ द फूड दैट हैज बीन रेडियो एक्टिवली कंटेमिनेटेड। डिफाइन हाफ पीरियड पूछा गया, कुछ नहीं तो मैं चक्कर में पढ़ना और मत है ना कि ये क्या लिखा हुआ है। डिफाइन क्या करना है बस, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन किसमें काम आता है, मतलब क्या चीज होती है? द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। जितने समय में इनिशियल वैल्यू की आधी हो जाएगी उसको अपन लोग हाफ लाइफ कहते हैं। सबके अलग अलग फॉर्मूले, वैसे अगर किसी को पता हो तो। कौन सी की हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन पे? कौन सी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है? कौन सी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। हाँ, फॉर्मूला पता है किसी को? 0.693 अपॉन में के, ठीक है। अगला आ ही गया, अलग है। डिफाइन द हाफ लाइफ। इफेक्टिव कॉलिजन किसे कहते हैं बताओ, ये बता दो एक बार पहले। इफेक्टिव कॉलिजन नई बात निकल के आई शायद। मॉलिक्यूल जब भी कंबाइन होते हैं तो टकराते हैं, टकरा के बनते हैं। तो ऐसे कॉलिजन जिनमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, द कॉलिजन द परफेक्ट कॉलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट्स विच गिव राइज टू द प्रोडक्ट इज आल्सो इफेक्टिव कॉलिजन। मतलब बहुत सारे होते हैं पर उनमें कुछ का ही ऐसा कॉलिजन होता है जिससे प्रोडक्ट बन सकता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है भाई, ये वाला ध्यान से पढ़ने, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का ही सवाल है। 99.9% उसी में लिखा हुआ है। पहले अपने आप पहले पूरा पढ़ के देख लें, करने की कोशिश भी करके देख लें, उसके बाद चलते हैं। चलो अपने आप ही अटेम्प्ट दो, ट्राई करो। सारी वैल्यूज दे दी है इसने, वो शायद है। अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ। यार दूसरी स्माइल नहीं आई है। क्या कह रहा है? द शो दैट द टाइम पीरियड 99.9% कंप्लीशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 10 टाइम्स द हाफ लाइफ। ओके, हाफ लाइफ से 10 टाइम्स है, ठीक है। सवाल 2 बार सॉल्व होगा भैया, सुने ध्यान से। दोनों बार सॉल्व करने का तरीका, पहली बात तो सभी लोग मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताएं फर्स्ट ऑर्डर का। नहीं टाइम नहीं, बस टाइम पीरियड का बता दो, बस टाइम का। टी इक्वल्स टू क्या होता है? 2.303 अपॉन में के और लॉग आर नॉट अपॉन में आर। अब मैं इसको 2 बार सॉल्व करता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं हाफ के लिए सॉल्व करता हूं, फॉर हाफ, ठीक है, मैंने फॉर हाफ सॉल्व किया, आधे समय के लिए सॉल्व किया, ठीक है। तो आधे टाइम के लिए सॉल्व करने पर बन जाएगा T1/2 इक्वल टू में 0.693। वैसे करने की नीड नहीं है, आंसर अपॉन में क्या लग जाएगा, क्या लगेगा? ये कैसे सॉल्व होगा, सभी को पता सॉल्व कैसे होता है। सॉल्व बहुत सिंपल बनता भैया इसका, 2.303 अपॉन में के लॉग स्टार्टिंग में कितना था आर नॉट, और उसके बाद में सब रिएक्टेंट की वैल्यू आधी हो गई तो कितनी बची रह गई? आर नॉट अपॉन में 2 बची रह गई। अब अपॉन में जो 2 बचा उसको ऊपर भेजने पर हमारे पास में आ जाएगा T1/2 इक्वल टू में 2.303 अपॉन में के और लॉग
टू आर नोट अपॉन में आर नोट से आर नोट काट दिया, अपने पास में अब बचेगा T1 अपॉन में 2 इक्वल टू में 2.303 अपॉन में K log 2, और इसी log 2 की वैल्यू होती है ये, और इसे पुट करने पे आंसर बनता है 0.693। ठीक है, लेकिन दोबारा सुने, अगर हाफ लाइफ का सॉल्व ना करूं, मैं 99.9% वाले टाइम पर चला जाऊं, तो ये वाला टाइम निकालने के लिए नहीं, ओनली टी लिखने का, टी लिखना 2.303 अपॉन में K, और बहुत सिंपल सी कहानी की log R नोट अपने पास फिक्स है। अगर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो चुकी है तो कितनी बची रह गई? 0.1%, है ना, तो ये बची रह गई 0.1 आर नॉट। बताओ, पहले तो इससे संतुष्ट होना, ये बात अगर पल्ले पड़ जाए तो मजे आ जाए। अब तुम्हें भी समझ में आता होगा, सब आर नॉट से आर नॉट कट गया, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा? 0। तो हमारे पास रह जाएगा T इक्वल टू में 2.303 अपॉन में K, और ऊपर आ जाएगा log 10। अब इस वाले टाइम में कितने का रिलेशन है, ये सवाल है। क्या 10 टाइम्स क्या था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन गिवन टू। हाँ भाई, यही है। ये वाला टाइम इसका 10 टाइम्स है कि नहीं, ये बता दो, कोई गड़बड़ है क्या इसमें? 99.9 है, 100 में से 9.9 का 0.1 बचेगा ना। हाँ, तो R माइनस 99.9 R, तो 0.1 ही है। हाँ सही है। हाँ भाई, अब बताओ, ये वाला टाइम इस वाले टाइम का 10 टाइम्स कैसे प्रूव करोगे? प्रूव करने के 2-3 तरीके होते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर दो, बैलेंस कर लो ना आपस में। मान लो मैंने आपस में डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैंने आपस में डिवाइड किया तो ऊपर ले ली ये वाला टाइम, यानी कि T इक्वल टू में 2.303 अपॉन में K, है ना, यहाँ पे लग जाएगा log 10, जबकि इसके नीचे लगा देना अपन लोगों को T हाफ इज इक्वल टू में 2.303 अपॉन में K, और मैंने जानबूझ के अब तक वैल्यू पुट नहीं करी है, ये तो कट ही गए। अपने पास क्या बचा? T1 अपॉन 2 इक्वल टू में log 10 अपॉन में, अरे 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 log 10 अपॉन में log 2, इनकी वैल्यू बता सकते हो लगभग? लगभग वैल्यू कितनी? log 10 की वैल्यू कितनी है? डी तो है उसे याद में, log 10 की वैल्यू 1 है, और log 2 की वैल्यू 0.3 लिख रहा हूं बस। तो अपने पास में Ty1/2 इज इक्वल टू में, यहाँ पे है 10 नहीं 1, और उसके नीचे 0.3। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा? 0। तो अगर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 3 गुना ही आ रहा है बस। कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया अपन लोगों ने पक्का। क्या गड़बड़ कर दी है? अप्रोक्स 3 टाइम्स क्यों बैठ रहा है? 10 टाइम्स बैठना चाहिए, बैठना ही चाहिए वाकई में। हाफ लाइफ 2.33 अपॉन में K log is 10 times the half life of the reaction. इसमें गड़बड़ तो मुझे दिख ही नहीं रही है। हाँ ये तो ठीक ही यार है। तो यहाँ पे आर नोट की 100 डाल देंगे, 0.1 तो 1000 हो जाएगा, फिर 1000 की वैल्यू फिर आ जाएगा। और हमने वहां पे कम डाली है, ऐसा कुछ। इनिशियली आर नोट था, आर नोट का 99.9% अपन लोगों ने खत्म कर दिया, तो 99.9 आर नोट चला गया, परसेंट मतलब 100 लग गया नीचे। अच्छा, तो आर नोट माइनस के 99.9 आर नोट अपॉन में 100, यानी नीचे आएगा 1000, इधर लेंगे तो 1000 आर नोट अपॉन में 1000। सही कह रही है। अब छोटी सी लेकिन एक
बढ़िया मिस्टेक करके अपने अपन लोगों ने सवाल की धज्जियां उड़ा दी है ना शायद। 3 आगे आता 1 बनता और 3 से 3 10 कटता। सही कह रही है। नहीं पल्ले पड़ा क्या? नहीं दोबारा कर दूं यहाँ से आगे, सुनो ध्यान से। देखो आर नॉट पहले वाला और कितना खत्म हो चुका, 99.9% खत्म हो गया। तो बन जाएगा अपने पास में 99.9 आर नॉट अपॉन में 100, पॉइंट आया तो 0, 999 आर नॉट अपॉन में 1000, इतना खत्म हो चुका है। कितना बचा? बचा निकालने का तरीका, आर नोट में से क्या घटा देंगे, 999 आर नोट अपॉन में 1000। अगर एलसीएम लेके घटाते हैं 1000 में से 999 गए तो एक आर नोट अपॉन में 1000। तो बस इतना पुट करना था यहाँ पे। यहाँ पे 1000 आता, अगर 1000 आता तो बनता 2.303 के और log 10 की पावर कितना आ जाता निकल के 3। 3 को आगे लेते तो बनता 2.303 अपॉन में के log 10 और मल्टीप्लाई में लगता 3 और जो डिवाइड में देते तो टी हाफ का यहाँ पे डिवाइड लगाने पे 2.303 अपॉन में के यहाँ बनता log कितना 2। इससे ये कटता, इससे कटता, सब कुछ कट ही जाता। log 10 की वैल्यू क्या होती है अपने पास में 1। तो अपने पास यहाँ पे रहता टी के नीचे टी हाफ, टी के नीचे टी हाफ 3 अपॉन में 3.3 पॉइंट हटेगा 10, 3 से काटेंगे तो ये ऐसे। सही है, 1000 वाला चक्कर परसेंटेज में मात खा गए जल्दी जल्दी में। को बहुत बड़ा चक्कर है नहीं परसेंटेज पर, ठीक है कोई बात नहीं, चलो हो गया तो हो गया। ये तो तुम ही बना दो। इन द गिवन रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इतना। पहली बात तो मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स दिया रखा है। रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। सॉल्व अपने आप सॉल्व करें। रेट ऑफ रिएक्शन निकालें और रेट ऑफ डिसिप्लिन निकालें। पहले रेट की वैल्यू फाइंड करें, निकाल, खुद ही निकालो, आसान सवाल है, अपने आप निपटा, खत्म करो। रेट बताओ कितना निकला? रेट तो सेम ही रहेगा, के की बराबर ही। अब जैसे मैंने एक सवाल किया था N2 वाला, वैसे सेम क्वेश्चन है कि साहब इसका रेट लिखने का तरीका, रेट इक्वल टू में डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी माइनस 7 में, फिर माइनस के 1 अपॉन में 3 कंसंट्रेशन ऑफ डी वी अपॉन में डी टी, और इक्वल टू में प्लस के 1 अपॉन में 2 कंसंट्रेशन ऑफ डी सी अपॉन में डी टी। भाई लिख दो, इसकी वैल्यू क्या लगा दी अपन लोगों ने, के तीनों के रेट आ जाएंगे, ए का भी, बी का भी और सी का भी। ठीक है आगे बढ़ा दूं। क्वेश्चन नंबर 16 अपने आप निपटाएंगे भैया, कर दो, कोशिश कर दो ध्यान से। 2 दिए ना, जो भी दिया ध्यान से, बुद्धि अड़ा बन जाएगा आंसर। निकालो, निकाले। मैं नहीं लिखना चाह रहा अब, क्योंकि मैं लिखने वाला हूं ना लगातार सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आदमियों ने सवाल बस करने चाहिए ना, गलत सही तो बहुत बाद की बात होती है, अटेम्प्ट देना चाहिए। तुम बात अब तक समझ में आ जानी चाहिए थी वैसे। यूजुअली आई गो फॉर द क्वेश्चन विदाउट थिंकिंग कि होगा कि नहीं होगा। हो जाते हैं वो दूसरी बात है, नहीं होते हैं तो वो भी एक चीज़ है कि हाँ ठीक है कोई नहीं, अगले चलो।
मिस खुशी कितना पढ़ ली? ऑर्गेनिक कितनी हो गई ये बता दे। वो तो कल भी रह गया था। तूने वो पढ़ा नहीं था ना। और इनऑर्गेनिक डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर एनसीईआरटी नहीं रहनी चाहिए। 70 में 70 नंबर लाने नहीं रहनी चाहिए। तो सुन के अचंबा लगता होगा 70 आउट ऑफ 70 बोलना मेरा आसान काम है, स्पेशली केमिस्ट्री में। तो हमने पेपर नहीं देखा पर फिर भी तैयार तो हो सकते हैं ना उसके लिए। हाँ भाई बताएंगे। कोई रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट होने में 20 मिनट लगाती है ना? 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगी सवाल है। तो अगर ध्यान से देखता हूं तो मैं जानता हूं कि टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन में की। कितना मिनट लगाएंगे उसने? आधा होने 20 मिनट। तो यहाँ से के निकल जाएगा पहली बार। तो 20 इक्वल टू में आ जाएगा 0.693 अपॉन में के वहां 20 यहाँ पर, तो 0.693 अपॉन में 20 ये अपने पास में निकल के के की वैल्यू। सारे आंसर मिनट में ही आने वाले, ध्यान रखना सब कुछ मिनट में निकलेगा। अब अगली काम की चीज, अगर रिएक्शन 90% कंप्लीट हो चुकी है तो अभी लिखा था टी इक्वल टू में 2.303 अपॉन में के, उसके बाद में लॉग। तो बात बताऊं ये 693 क्यों आता है पता है? क्यों आता है 693? क्योंकि यहाँ पे लगता है 2.303 मल्टीप्लाई में कौन और अपॉन में आ जाता है 20। तो इसको ऐसे रखते हैं, कुछ काम बन जाएगा पक्का। चल भाई यहाँ देखते हैं। अब रिएक्शन 90% कंप्लीट होने वाली है तो भाई पहली बात आर नोट है। अब ध्यान से बता नीचे कितना आएगा। अगर तुम 90% में खेल रहे हो तुम नंबर में खेल सकते हो, 100 अपॉन में 10 ले सकते हो। ये ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू आर नोट में डील करना। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 100 अपॉन में 10 ले लिया, वो ज्यादा ठीक है 90% वाले गेम में। चल भाई इससे ये उड़ा भी दिया अपन लोगों ने। टी इक्वल टू में 2.303 के की वैल्यू बोलो 2.303 मल्टीप्लाई में log 2 और जो नीचे 20 है वो ऊपर 20 और मल्टीप्लाई में चल रहा है log 10। मुझे बहुत बढ़िया लगा ये देख के, ये कट गया। उसके बाद में log 10 की वैल्यू 1 हो गई हमारे पास में। टी इक्वल टू 20 अपॉन में log 2 की वैल्यू 0.3 पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 और जब 3 से 20 मेरा 200 काटा गया तो कितना आ जाएगा 66.67 मिनट। यही बना के आंसर का। ठीक है करेक्ट आंसर है फिर तो। आगे ये ध्यान से देखिए, the rate constant for the first order decomposition N2O3 is given by फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है रेट कांस्टेंट दिया गया के दिया गया, इसका के तो बड़ा हैवी दिया यार इसका। के इज इक्वल टू में 2.5 10 की पावर माइनस के 14 सेकेंड इनवर्स और ई की वैल्यू कॉमा लगा के दी है क्या? अच्छा ई की पावर दे दी है माइनस के 2500 अपॉन में टी दे दिया है। अच्छा ठीक है कैलकुलेट ई ए for this reaction rate constant if its half life is 300 मिनट। चल भाई पहले ध्यान से देख लेते हैं। एक तो ई ए निकालना, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, और एक निकालना अपन लोगों को रेट कांस्टेंट हाफ लाइफ के लिए। ठीक है निकालनी है। हाफ लाइफ दी गई है अपन लोगों को 30 मिनट। पहली बात 300 मिनट है। पहली बात ये कि दूर से देख के तो आना नहीं है। पहले ये बताओ कि वाला किस में है, आने से इक्वेशन का है क्या? इक्वेशन क्या है उसकी? के इक्वल टू में ए ई की पावर माइनस के ई अपॉन में आर टी। अरे तो इससे कंपेयर ही कर लो, सॉल्व कैसे करना फिर? नहीं समझे? मतलब जैसे कि ई की पावर जो होता है वो कौन है? ई अपॉन में आर दे दिया। ये देखो टी अपनी जगह सेफ है। अगर तुम देखते हो तो टी तो अपनी जगह यहां पर भी है, टी अपनी जगह यहां पर भी है। तो माइनस के ई अपॉन में आर, ये किसकी वैल्यू दी गई है?
माइनस के ई अपॉन में आर की वैल्यू है, तो अगर कंपेयर करेंगे तो माइनस के ई अपॉन में आर और इक्वल टू में कितना माइनस के ये 25,000, माइनस से माइनस काट दिया, बस कंपेयर करना है। और जस्ट अगर आर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ जाएगी इसकी 25,000 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू बताओ कोई मुझे। 8.314, ठीक है, तो आर की वैल्यू 8.314, खत्म। अगली काम की चीज देखें, 25 अट्ठे 200 के आसपास होगा, आगे कोई नंबर होंगे बीच कुछ में जो भी है, लेकिन मेन बात है जस्ट कंपेयर किया है भाई, ई की पावर ये दे रखा है अपॉन में टी दे रखा है, तो यहाँ पर बस कंपेयर किया है, ई की पावर ये दे रखा है अपॉन में टी दे रखा है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, बस वो नाप के देख लिया एक बार, बस कंपेयर किया है। अब इसको ध्यान से देखें, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपन लोग जानते हैं टी हाफ इज इक्वल टू में 0.693 अपॉन में के, मुझे टी की वैल्यू क्या दे दी इन लोगों ने 300 मिनट इक्वल टू में 0.693, ये जीरो लग रहा है देखने में, और अगर सेट कर देंगे तो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.693 अपॉन में 300, ठीक है। अगला देखें, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम्स, मतलब के से 4 के हो गया। अब व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 293 से 313 केल्विन, 293 पहुंच गया, 293 से 313 पहुंच गया, 3 में से 3 गए तो 0 और 11 में से 9 गए तो 2, 20 का डिफरेंस है। डेल्टा टी की वैल्यू दे दी गई है सब 20, और कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ई ए निकालना है, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकलों में से एक, एज्यूमिंग दैट नॉट चेंज विच, अच्छा वो घटती बदलती, ठीक है चलो ठीक है समझ गया। है कोई अपने बीच में आदती, ये निकालना है, सवाल पढ़ लें ध्यान से सभी लोग, है ना, कि अपना जो टेम्परेचर है वो पहले 293 केल्विन हुआ करता था, फिर टेम्परेचर 313 केल्विन तक पहुंच गया, तो साहब डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है 20, और अगर तुमसे पूछा जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी तो बताओ, बाकी कुछ भी दिया गया नहीं है। हाँ भाई बताएंगे कोई व्यक्ति विशेष, हाँ ये बात दी गई है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स, मतलब पहले जो रेट कांस्टेंट था, पहले वाला रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी गई है अपन लोगों को के, और जो बाद वाला रेट कांस्टेंट है, बाद वाला रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे दी गई अपन लोगों को 4 के, रेट कांस्टेंट के और बाद वाला है 4 के। अब बताना है कोई उत्तर जवाब, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, अगर लोगों को याद हो तो बता देना, ठीक है। अपने वैसे फॉर्मूला है लॉग के 2 अपॉन में के1 इक्वल टू में, पता है किसी को, ई ए, उसके बाद में 1 अपॉन में T1 माइनस के 1 अपॉन में T2, अगर पता हो तो अच्छी बात है, अपॉन में 2.303 आर, ठीक है। अब बस सिंपल सॉल्व करते हैं। हाँ भाई बाद वाला K2 कितना है 4 के, बाद वाला रेट कांस्टेंट 4 गुना बढ़ गया 4 के हो गया, पहले वाला कितना है के, ये मुझे निकालना है, मैंने इसका मल्टीप्लाई याद तो किया था शायद, नहीं इसका मल्टीप्लाई याद नहीं है, करना पड़ेगा। 8.303 इनटू में कितना 8.314, सब कुछ कैलोरी में जाने देते हैं, पहला वाला तापमान, मैं इसको वैसे ले लेता हूं, मतलब एलसीएम लेके लिखूंगा तो T2 माइनस के T1, और नीचे कौन आ जाएगा T1 इनटू में T2। सिंपल सी बात है कि तुम्हें ये वैल्यू याद हो जानी चाहिए कि यार अपन लोगों ने ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा तो था, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद जब सवाल आने होते हैं तो इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। ई T2 में T1 घटाने में कितना आ जाएगा 20, और T1 मल्टीप्लाई T2 करेंगे 293 इनटू में कितना 313 केल्विन, बस अपन लोगों को इन दोनों लोगों को ऊपर भेजना है मल्टीप्लाई में, और इसको कहाँ ले लेना नीचे डिवाइड में, ई ए की वैल्यू आ जाएगी। इन केस अगर तुम लोग इतना कैलकुलेट करके तो आना चाहिए, पर नहीं आते तो शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, ये भी ध्यान रखना। आज मैंने कॉपियां चेक की उस पर कंप्यूटर पे, तुम्हें तो पता होगा, तुम्हारी उस पर चेक होंगी, स्क्रीन पे चेक होने वाली, तो कॉपियां वैसे चेक नहीं होनी है, डिजिटली चेक होंगी, दिखाऊंगा किसी दिन, इस भी दिखाऊंगा बोर्ड पे। मल्टीप्लाई में 8.314 अपॉन में ये है 20 नीचे, और ऊपर आ जाएगा अपने पास में 293 इनटू में 313, और इक्वल टू में एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। फॉर्मूला याद है ना सब लोगों को, लॉग K2 अपॉन में K1 E अपॉन में 2.303 R, 1 अपॉन में T1 माइनस के 1 अपॉन में T2, और बहुत हैवी कैलकुलेशन है ना, तो हम क्या ऐसे करके आएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करके आएंगे, हम समय देखेंगे, हम पे कोई काम ही नहीं है, फ्री बैठे हैं तो कर लेंगे मल्टीप्लाई वगैरह, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मतलब केमिस्ट्री पेपर में हो जाएगा ऐसा। तुम बोलोगे बाहर निकल, तुम्हारा पहला शब्द पता है क्या होगा, पेपर कैसे हुआ बात की चीज़ है, मैं तो 1.5 घंटे में बैठ गया 2 घंटे में करके, तो कौन झंडे गाड़ लिए,
प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन करें, स्पीड पकड़े और अच्छे तरीके से करें। हाँ भाई ध्यान से पढ़ लो। हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे क्या चेंज करता है, क्या अफेक्ट करता है वो। एंड हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बी रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिवली। अच्छा अभी वाली तो था, टेम्परेचर से रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ता है ये बता दो। रिएक्शन का रेट बढ़ता है, अगर रेट बढ़ता है तो उसका रेट कांस्टेंट बढ़ता है घटता है। रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। अरे अभी तो सवाल हुआ था यार इससे, तुम क्वेश्चन से कुछ सीखते क्यों नहीं है। जैसे इसने तापमान कहां से कहां बढ़ा दिया, 20 बढ़ा दिया, तो तापमान बढ़ाने से रेट कांस्टेंट भी कितने से कितना हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। और अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो सीधी बात है कि रिएक्शन का रेट भी बढ़ ही जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर तापमान को चेंज करेंगे तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, और रेट अगर इंक्रीज करेगा तो के की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। दूसरी बात बस इतना सा पूछ रहा है कि हाउ कैन दिस अफेक्ट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंट क्वांटिटी, रिप्रेजेंट करके दिखाना। अभी तो रिप्रेजेंट किया था टेम्परेचर का और रेट कांस्टेंट बीच में रिलेशन है, रिलेशन पता है सभी लोगों को, के इक्वल्स टू में ए की पावर, तो वो टेम्परेचर के बीच का और उसका ही तो रिलेशन है, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बीच का। तो ये रिप्रेजेंट ऐसे किया गया। ठीक है अगला 20th करें, सॉल्व करें। वही है क्या पहले वाला, नहीं 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 अलग है, सॉल्व करो ध्यान से सॉल्व कर, ध्यान से। ये चैप्टर बाद में आ रहे हैं क्योंकि पहले वाले अच्छे थे ज्यादा, जो उससे पहले हुए हैं उनका कंसेप्ट बहुत बढ़िया, जल्दी निकल जाते हैं, समझ में सही आ जाते हैं। सवाल समझ में आया क्या कह रहा है। रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है 30 मिनट में, जब उसका तापमान कितना है 300 की, और रिएक्शन इतना ही 50% ही हो जाती है 10 मिनट में, जब उसका तापमान कितना है 320। दोनों बार 50% कंप्लीट हुई है, लेकिन दोनों बार टेम्परेचर अलग है, दोनों बार टाइम अलग है। सवाल उसी फॉर्मूले से अपन लोग अभी करके आए हैं, सेम वही कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, सेम डिट्टो वही वाला है ना। अब कैलकुलेट करना अपन लोगों को ई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, पहली बात बस इतनी सी कहानी है। ठीक है यार,
हाँ भाई, अभी क्या लिखा था, log K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू में E a अपॉन में 2.303 R 1 अप T2 माइनस के T1 अपॉन में T1 इंटू में T2। सही है। तो मैं T2 वैल्यू पता 310 है, ये T1 300 है, 310 300 सब मिल गया। तो मैं E a निकालना है, R ही बताइए 8.31, तो मुझे K2 K1 बता दो बस से। log 3 कैसे होगा, वो तुमने हाफ लाइफ का इस्तेमाल किया होगा ना इसमें। हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग अगर K निकालते हैं तो 0.693 अपॉन में पहले वाला क्या बना, अपॉन में कितना 30, और उसके बाद नहीं, पहले वाला 30 काय को बनेगा, ये वाला 10 आएगा यहाँ पे, ये बाद वाला आएगा 10 और पहले वाला आ जाएगा 0.693 अपॉन में 30 और इक्वल टू में चलेगा अपने पास में ई ए के नीचे 2.303 आर यानी कि 8.314 और उसके बाद में 10 अपॉन में 300 इंटू में 310। ये सही है सब, ये कट ही गया, ऊपर चला ही जाएगा, बन जाएगा log 3। अब log 3 के साथ मल्टीप्लाई में कितने लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग, सब इकट्ठे से एक साथ भेज दो। ठीक है, इन सबको भेजा गया तो कहाँ पे 320 है, मैंने 310 सोच रखा तब से, तो यहाँ पे 320 और यहाँ पर भी 20 लगेगा फिर। ठीक है भाई, अब log 3 मल्टीप्लाई में जब वैल्यूज को भेज दोगे तो 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में 300 इंटू में 16 और इक्वल टू में कितना एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान रखना सभी लोग, एक्टिवेशन एनर्जी की जो भी वैल्यूज आती है ना वो बड़ी बड़ी आती हैं, वो ऐसे नहीं आएंगी इतनी इतनी सी, बड़े बड़े नंबरों में खुलकर आएंगी सारी ई ए की वैल्यूज, सारी की सारी। अब जिस इंसान ने इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर ली हो वो मुझे इतना बता दे इसमें कितने क्वेश्चन हैं। 30-32 सवाल हैं, खत्म कर दिए सारे। अगर वो खत्म हो गए हों, अपने पास में कल क्या डेट है 25, कल 2 बजे 2 काम के साथ पढ़कर आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे पहला काम तो यही है, और पढ़कर आए सॉल्यूशन जितना हो सके। अगर हम लोग कल दोनों पन्ने खत्म कर जाएं, क्योंकि 50 पन्ने हैं, मैंने 53 के आसपास स्टार्ट किया था दोनों, तो कल डेट कितनी हुई है 25, 26 और 27 में क्या करना है वो सुनो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म मान के चल रहा हूं मैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अंदर, वो अगला टारगेट माना जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो कल केमिकल काइनेटिक्स सही लेयर पे चढ़ेगा कल 2 बजे। ठीक है, चलो।